विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, जो लोग अपने इष्ट देवों को समस्त प्राणियों के हृदय में न देख कर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होते। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सब के सब ऋषि मुनि चुप रह गए, उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्व ज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की इसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है, वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते, जो सजाति, विजाति और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परिश्रम पर ब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय समय पर भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वों में श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट है। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं।
सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। यह बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ। प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि, भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया तथा और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप है, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषि, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हमें लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञान में स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल, कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढके जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्याय अर्जित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोगों भी नष्ट हो जाते। इस विचार से लोकेशणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से। इनके ऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करते हैं, उनका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप
आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वर्णन कर दिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों का वर्णन कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्र आभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आए। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, सूत और मागध स्तुति गान करने लगी। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया, फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजे और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज, वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने पहले यज्ञ में ज्योतिषों, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्र आदि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋत्विजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौण पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं थी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान और यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए रिद में राम रिद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदीजनों को अपने सारे वस्त्र आभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और श्रृंजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेह आर्द्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उग्रसेन आदि ने नंद बाबा और अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम
वहां श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों और तुम्हारे ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप से जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मा, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही है। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द, तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, वैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान ने जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृतिका रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं प्रभु। सत्व, रजतम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां, परिणाम, महत्त्व आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृत्ति, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व, रजतम, इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख, दुख, रोग, राग, लोभ आदि इन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के बंधे में फंस कर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता और ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति
वंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूपों में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर बहुत अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्व गुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय होता है। आज मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं हर आंख देती। श्री सुखदेव जी कहते, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद से निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणों तक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबुल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन और शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल स्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही
क्षेत्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख कर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शोक से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं, स्मर, उद्गीत, परिश्रम, पतंग, शुद्धभृत और वृण। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए और तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पापों को मिटाने वाला तथा भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है